Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 9, Geometry. जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम किसी भी काम को करते हैं उसके लिए हमें स्केल की या इंची टेप की हेल्प की नीड होती है। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब हम ज्योमेट्री का काम करते हैं तो उससे पहले कुछ इसके बेसिक टर्म्स होते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना कंपल्सन होता है। जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि ये हमें किसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उनको देखते हैं। ये हमारा है लेसन नंबर 9। जो बेसिक टर्म्स है उस बेसिक टर्म में सबसे पहले हमारे पास आता है डॉट। ये जो मैंने आपके पास डॉट लगाया है, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है डॉट, इस डॉट को बोला जाता है पॉइंट। इस डॉट को बोला जाता है पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट की डेफिनेशन होती है, अ पॉइंट इज अ लोकेशन represented by a dot। कि अ पॉइंट इज अ लोकेशन, पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी लोकेशन होती है जो किसके द्वारा दर्शाई जाती है? डॉट के माध्यम से दर्शाई जाती है। इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है उसको हम बोलते हैं रे। रे क्या होती है? जैसे आपने लाइन लगाई, सन की हीट को आपने देखा है, सूरज की तरफ से जो रेज निकलती हैं वो रेज हम तक तो वापस आती हैं लेकिन हमसे वापस सूरज की तरफ वो नहीं जाती हैं। तो ऐसे पॉइंट जो एक तरफ से आगे बढ़ते हैं, कि ऐसे पॉइंट जो एक तरफ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आपने घर में लाइट देखी होगी, जब लाइट जलती है तो आप उसको ध्यान से देखना, उसकी रोशनी उस लाइट से निकलकर बाहर की तरफ तो आती है लेकिन बाहर से निकलकर अंदर की तरफ नहीं जाती। तो इसे बोला जाता है रे। और जो हमारा रे है, रे की डेफिनेशन होती है, रे इज एन endless straight path and can be extended in one direction only। रे क्या होती है? रे इज एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ। एक ऐसा एंडलेस स्ट्रेट पाथ होता है जो क्या होता है? एक्सटेंड तो होता है, आगे बढ़ता तो है लेकिन केवल वन डायरेक्शन के अंदर। वो क्या कहलाता है? हमारा रे कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपका आता है लाइन। यहाँ पे हम स्केल से लाइन लगाते हैं। ये मैंने लाइन लगाई, इसको हमने नाम दिया एम और एन। लाइन क्या होती है? ये एंडलेस होती है। हमारी रे तो वन तरफ से एंडलेस होती है बट ये बोथ साइड से ही एंडलेस होती है। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन आती है, लाइन इज एन endless
straight path with no end point. लाइन क्या होती है? एंडलेस स्ट्रेट पाथ होता है। एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, ये दोनों तरफ से इधर भी और इधर भी दोनों तरफ से ये बढ़ाई जा सकती है, तो इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइन। फिर नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये लाइन का ही पार्ट होता है, बट इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया कि मुझे 1 to 7 लगाना है, इसको मैंने नाम दिया Q और R। यहाँ से यहाँ तक जो मेरा पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट है। इसके दोनों तरफ से ना मैं इसको एक तरफ से बढ़ा सकती ना दोनों तरफ से बढ़ा सकती। ये जैसा एजिज दिया हुआ था मुझे वैसे का वैसा है। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है? लाइन सेगमेंट में जो पॉइंट होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। लाइन segment is a part of line। ये क्या होता है? लाइन का पार्ट होता है with 2 end points, कि जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं? एंडिंग पॉइंट होते हैं, कि ना आप इसको इधर की तरफ आगे ले जा सकते और ना ही इधर से आप इसको एक्सटेंड कर सकते। दोनों तरफ से किसी भी तरीके से आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा CURVED, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन क्या होती है? ये भी एक तरीके की लाइन होती है, बट ये क्या नहीं होती? स्ट्रेट नहीं होती है। एन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू लाइन, कि ये क्या है? किसके सिमिलर है? लाइन के सिमिलर है, बट नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। लेकिन ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए। इज अ कर्व्ड लाइन, और इसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइन बोला जाता है। इसके बाद नंबर 6 पे जो हमारी लाइन आती है वो आती है प्लेन। क्योंकि जब भी हम ज्योमेट्री को पढ़ते हैं तो इसके अंदर अलग अलग तरीके की लाइन का यूज किया जाता है, और इन लाइनों में हमने पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, कर्व और लाइन को पढ़ा है। अब हम जो हमारा एंड वाला है वो हम पढ़ रहे हैं प्लेन। जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लाइन लगाई, मैं इसको किसी भी तरीके से किसी भी तरफ से इसको बड़ा या छोटा कर सकती हूँ, बट रखना कैसा है मुझे? ये रखना मुझे बिल्कुल स्ट्रेट है। ये इनडेफिनेट हो सकता है कि इधर से इधर कितना भी हो सकता है इनडेफिनेट तरीके से, बट होना कैसा चाहिए? सेम। A plane is a flat surface that extends
indefinitely in all directions, कि किसी भी डायरेक्शन के तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं, बट कैसे? इनडेफिनेट तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं, ये हमारा पॉइंट है, ये रे है जो केवल एक तरफ बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लाइन है, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट है, कर्व्ड लाइन है और प्लेन लाइन है। इसके बाद हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1। 9.1 एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले दे रखा था, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिगर दे रखी है, उस फिगर के अंदर आपको बताना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ए बी पॉइंट देने के बाद भी एक तरफ आगे चल रही है, और अगर एक तरफ आगे चलती है मीन्स स्ट्रेट है वो, और इसको हम एक तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? रे कहलाता है। पी और क्यू लाइन दे रखी है जिनका एंडिंग पॉइंट है, और जिसका एंडिंग पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। एम एन पॉइंट हमें दे रखा है, बट ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है? एंडलेस तरीके से स्ट्रेट चल रहा है, तो ये क्या है? लाइन कहलाता है। और यहाँ पे जो डॉट दे रखा है, डॉट को बोलते हैं हम पॉइंट। फिर आता है हमारा, नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेज इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर हमें ये बताना है कि लाइन सेगमेंट कौन सा है और रे कौन सी है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट देखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो फिक्स होता है, जैसे ए से डी, ए और डी आपको फिक्स पॉइंट दे रखे हैं। ए और ई, ए और ई आपके फिक्स पॉइंट हैं, और डी और ई। तो जब आप इसको बनाओगे तो आप इस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे आप एरो नहीं लगाओगे, इस तरीके से। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एंडिंग पॉइंट के साथ होता है। इसके बाद आती है रे, आपको रे बतानी है। ए और बी, ये रे है, और ए और सी, ये आपकी रे है। अगर यहाँ से डी और बी को बनाओगे तो भी आपकी रे बनती है, और ई और सी से बनाओगे तब भी आपकी रे बनती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट बताना है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? सी और डी, जिसका क्या है? एंडिंग पॉइंट है, दो ही पॉइंट है, सी और डी। रे कौन कौन सी है? सी और ए। सी ए जो एक तरफ बढ़ रही है, डी और बी, डी एंड बी जो वन साइड आगे की तरफ जा रही है। सी डी, सी ए, डी बी। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से सबसे पहले आपको क्या बताना है? यहाँ पर लाइन सेगमेंट। आप जब इनको एक बार समझ लोगे, इनको लर्न कर लोगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो बी और सी, बी और सी इसका एंडिंग पॉइंट है। सी और डी, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। और इसके बाद हमें बताना है रे। रे कौन कौन सी है? डब्ल्यू, ए, ये हमारी रे है। डी एंड ई, ये हमारी रे है। इसके बाद डी नंबर पे हमें जो दे रखी है, उसमें हमें बताना है सबसे पहले लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं, एंडिंग पॉइंट जिनका होता है बी और सी, बी सी, सी डी,
डी, डी ई, ये आपके लाइन सेगमेंट है क्योंकि इनके जो पॉइंट है वो फिक्स है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है रे। तो जो पहली रे है हमारी बी और ए, और इधर से है ई और एफ। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 9.1 वो होती है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।